क्वेश्चन ऑफ द डे, नॉर्मल फोर्स अप्लाई बाय इंक्लाइन प्लेन 10 kg ब्लॉक एंड फ्रिक्शनल फोर्स। हमारा जो टारगेट है वो फ्रिक्शनल फोर्स डिटरमाइन करना है और नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स का मतलब बेसिकली ये जो प्लेन है इसके ऊपर जब फोर्स लगाएगा ये हो गया नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तो पहले ये बताइए ये जो ब्लॉक है इसका फ्री वाई डायग्राम बनाओगे। पहले क्या करोगे, फ्री वाई डायग्राम। तो फ्री वाई डायग्राम जब बनाओगे तो mg किधर वर्क करेगा, डाउनवर्ड। कितना, ये अगर 10 kg है तो 10 इंटू जी के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में होगा, इसको बोलेंगे 10g cos 37 और cos 37 0.8। तो 10 और g की वैल्यू कितनी है, 10 ले लो और 0.8 से मल्टीप्लीकेशन कर दो तो ये मिलेगा 80 न्यूटन। क्लियर। अच्छा, दूसरी चीज, इसका भी कंपोनेंट इसके डायरेक्शन में, इसका भी कंपोनेंट इसके डायरेक्शन। आप कहोगे सर सबका कंपोनेंट आप ऐसे क्यों कर रहे हो। देखो बेसिकली ये क्या है, ये ब्लॉक का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है, या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो नीचे होगा, ऐसा ही हो सकता है। तो हमें जितने भी फोर्सेस हैं सबका कंपोनेंट करो किसके, कैपिटल एक्स एक्सिस। इसको मान लिया हमने कैपिटल एक्स एक्सिस और इसको मान लिया कैपिटल वाई एक्सिस। तो आल जितने भी कंपोनेंट सबको कैपिटल एक्स और वाई करस्पॉन्डिंग करो, जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ठीक है, इस वजह से हमने इसका कंपोनेंट इसके और इसका कंपोनेंट और इसका कंपोनेंट इसके करस्पॉन्डिंग करोगे तो ये मिलेगा कितना, 10g sin 37। sin 37 कितना होता है 0.6 और g की वैल्यू 10 ले लिया है तो ये मिलेगा 60 न्यूटन। बोलो क्लियर है। दूसरी बात, ये जो 10 है इसका कंपोनेंट 10 cos 37 0.8 तो ये हो गया 8 न्यूटन। और यहाँ पे 10 sin 37 ये कितना हो जाएगा 6 न्यूटन। बोलो क्लियर है। अब बात आती है कि सर फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं दिखाया अभी। टेंशन मत लो, उसको भी दिखाएंगे। उससे पहले हमको N1 निकालो। अच्छा, यहां मान के चलेंगे कि नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या है, 0। इस डायरेक्शन में नेट फोर्स क्या मानो, 0। अब कहोगे सर आपने क्यों माना, अभी हमने मान लिया कि ये 0 के बराबर है। अगर N1 पॉजिटिव आता है इसका मतलब सही है, अगर N1 की वैल्यू निगेटिव आती है इसका मतलब ये 0 नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक हम ये मान के चलें इसका जो ब्लॉक का मोशन है वो इस डायरेक्शन में न कि इस डायरेक्शन में है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अपवर्ड के डायरेक्शन में N1 + 6 तो कहोगे सर N1 + 6 दिस इक्वल टू नीचे की तरफ कितने फोर्स लग रहे हैं 20 न्यूटन और 80। तो 20 + 80 तो N1 कितना आ जाएगा, 100 में से 6 चला जाएगा तो कितना बचेगा 94। ये हो गया 94 नहीं न्यूटन। अच्छा, ये पॉजिटिव इसका मतलब जो हमने माना था वो सही है, न्यूटन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा। यहां पे देखो नीचे की तरफ कितने फोर्स है 60 और ये 60, इधर की तरफ 8। तो अगर फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, हमेशा ड्राइविंग फोर्स के अपोजिट लगता है। तो जब आप इसकी बात करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, जब इन दोनों की बात करोगे तो इधर लगेगा। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, तो सबसे आसान तरीका है पहले नेट ड्राइविंग फोर्स निकालो। तो जो नेट ड्राइविंग फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, क्यों, क्योंकि ये 60 + 60 120 में से 8 जाएगा तो क्या मिलेगा 112 न्यूटन। तो ये हो गया एफ की वैल्यू, और ये एफ कौन है, ड्राइविंग फोर्स है। तब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स किधर दिखाओगे, इस डायरेक्शन में। बोलो क्लियर है नहीं। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि सर ये हो गया 112 और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, मतलब ये हो गया आपका ड्राइविंग फोर्स और ये हो गया फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन। अब ये ब्लॉक मूव करेगा कि नहीं ये कौन डिसाइड करेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स FL μs इंटू N1। म्यूएस कितना है, हाउ मच 0.2। N1 कितना है 80 नहीं, N1 है 94, ये है 94। ठीक है, ये हो जाएगा 18.8 न्यूटन। और एफ के कितना होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू N1 0.1 इंटू
94, तो ये मिलेगा 9.4 न्यूटन। ओके, ये हो गया 9.4 न्यूटन। तो एफ के की वैल्यू 9.4 न्यूटन और एफ एल की वैल्यू 18.8 न्यूटन। यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कैसे तो कैसे। अब नेक्स्ट टारगेट क्या होगा कि ठीक है सर, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, ये भी पता चल गया, तो देखते हैं मोशन होगा कि नहीं। मोशन होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट कंडीशन होती है, ये जो ड्राइविंग फोर्स है वो किससे ज्यादा होना चाहिए, आपका लिमिटिंग वैल्यू से, एफ एल से ज्यादा है। देखो ये 112 है और ये क्या 18.8 न्यूटन है। इसका मतलब मोशन होगा किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा तो आप क्या कहोगे कि सर, तो जब मोशन होगा तो अब हमारा अनबैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स का मतलब एफ माइनस ड्यूरिंग मोशन कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स वर्क करता है, काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स, एफ के। दिस इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 10, एक्सेलरेशन कितना है ए, तो ए की वैल्यू हो जाएगी, एफ की वैल्यू कितनी है, हाउ मच, व्हाट अबाउट एफ 112, एफ के कितना है, हाउ मच 6, नहीं 8, नहीं नहीं नहीं, कितना है जी 9.4, ये हो गया 9.4 डिवाइड बाई 10। अब ये वैल्यू कितनी आएगी, इसको आपको निकालना पड़ेगा, विद द हेल्प आप कैलकुलेटर निकाल लो।